Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William Douglas. जैसे बच्चों हमने yesterday भी discuss कि विलियम डगलस का चाइल्डहुड फेयर था और किस तरह से उनके साथ जो है दो इंसिडेंट हुए थे, घटनाएं घटी थी। और वो होता है ना बच्चों, जब बचपन में कोई डर रहता है तो वो क्या होता है, हमारे साथ चलता रहता है, फॉलो करता है हमें when we grew. तो सिमिलरली जो है विलियम डगलस जैसे जैसे बड़े हुए वो जो फियर था वो उनके साथ जो है फॉलो कर रहा था। बट कैसे वो उससे बाहर आई वो हम yesterday डिस्कस, किस तरह से ही डिसाइडेड टू टेक और टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और किस तरह बने स्विमर बने थे। क्लियर बच्चों? गुड स्विमर। तो ईच पैराग्राफ, और ये मैंने कई बार आपको बताया है कि इट इज अ पार्ट और एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन, ऑटोबायोग्राफिकल जो उनकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं याकिमा रिवर है और एक याकिमा सिटी के बारे में भी मैंने बताया था। क्लियर? उनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन। यहाँ पे हमने मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था बच्चों कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है, कौन सी प्लेस हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने साइड बाय साइड दिया है आपको, और लाइन वाइज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है। क्लियर बच्चों? आई होप किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट हुए हैं तो आप यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट इन एनी लेक्चर, किसी लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर? और हिंट्स भी दिए, की पॉइंट्स भी दिए हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन रीड दीज पॉइंट्स। ये हमने कल पढ़ा था बच्चों कि द राइटर वाज इन पीस व्हेन ही कम टू कॉन्शियसनेस। पहले क्या हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। जब वो कॉन्शियस हुए, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल। ये ऑलरेडी हमने कल पढ़ा था बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस। एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। तो यहाँ तक बच्चों वी डिस्कस अप टू दिस पॉइंट कि किस तरह से विलियम हैड नॉट ओवरकम द फियर ईयर। उन्हें अभी भी लगता था कि ये जो हमारा मेरा जो फियर है ये कॉन्टेक्ट कर रहा है। wondered if the terror would grab him when he would be alone in the water. अकेले होते थे क्योंकि अभी तक कौन था बच्चों उनके साथ, इंस्ट्रक्टर। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर वो क्या कर रहे थे, स्विम कर रहे थे। He tried to swim alone in the pool. The terror returned in small phases. जब भी वो चाह रहे थे कि अकेले पानी में, तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, टेरर रिटर्न इन स्मॉल फेसेस। बट नाउ एज विलियम स्वैम लाइक दिस टिल द मंथ ऑफ जुलाई, बट वॉज, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने जो है कि परफेक्ट हो गए थे, और उसके बाद जो है कि टिल द मंथ ऑफ जुलाई, बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही वॉन्टेड टू बी श्योर दैट ऑल द फियर हैड लेफ्ट हिम। कभी से भी उन्होंने जो है स्विमर बन गए थे, बट अब चाहते थे कि he swam alone. So he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived into from Triggs Island, एक ट्रिग आइलैंड था, वहां पे उन्होंने डाइव करा डुबकी ली, एंड स्वैम माइल्स। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था 2 माइल्स तक जो है वो क्या करा, उन्होंने स्विम करा। स्वैम क्या होता है बच्चों, पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्विम। स्वैम फॉर 2 miles up to Stamp Act Island. He swam in different styles. जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, या जो भी आपको बैक स्ट्रोक हो गया, आपका साइड स्ट्रोक्स हो गए, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गई, क्रॉल हो गया, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, सब जो है उन्होंने अप्लाई करा। द टेरर रिटर्न ओनली वंस। एक बार उन्हें डर लगा था, कब लगा था बच्चों, व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द आइलैंड, मिडल ऑफ द लेक। जब वो लेक के बीच में थे, तब at that time the terror returned. When he put his head under water, he saw water all around and saw the fear return. पर उन्होंने जो है नीचे झांक के देखा तो ऑब्वियस पानी होगा, तो he saw water all around, और वो जो फियर था उनको पानी का, it returned back. William laughed at the terror and said to it that it could not harm him. अब वो किस जो है टेरर को बोलते हैं, ओ टेरर। यहाँ पे देखो एक लाइन है बच्चों, कल मैंने आपसे डिस्कस करी थी।
Only once the terror returned when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. But उनको क्या दिखाई दे रहा था नीचे? पानी पानी दिखाई दे रहा था. अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं and say to that terror, ओ टेरर trying to scare me, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, but well here's to you look up, देखो कि मैं जो है और किस तरह से and off I would go for another length of the pool. तो इस तरह से he overcome his fear. He saw that the terror vanished, और जो उनका डर था वो गायब हो गया, and he resumed swimming. At my first opportunity, I hurried west. जब उन्हें पहला जो है अवसर मिला अकेले जाने का, तो कहाँ गए वो? He hurried west. वेस्ट की तरफ जो है टर्न लिया उन्होंने, क्या आप कह सकते हैं लिया, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Peak Trail to Midi Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो वहां से वो कहाँ पहुंचे? He got one first opportunity. He went to the west, और वेस्ट में कहाँ गए वो? टाइटन कॉन्रेड मेडोज में गए, अप टू कॉन्रेड क्रीक ट्रेल to Midi Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, अब दूसरे दिन उन्होंने जो है अपना डिसाइड करा, I dived into the lake. अब नेक्स्ट डे वो उन्होंने डाइव करा लेक में, and swam across to the other shore and back. अलोन थे, अकेले थे, और किस तरह से वहां पे पहुंचे थे वो लेक में, और वहां पे ही डाइव, और किस तरह से स्वयं स्वयं करा बच्चों, अक्रॉस टू द अदर शोर, एक शोर से दूसरे शोर तक वो गए और फिर वापस आए, एंड कम बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पोरॉन यूज्ड टू डू. जैसे डॉग कॉर्पोरॉन करते थे वैसे ही उन्होंने एक शोर से दूसरे शोर में गए, जैसे आगे गए और फिर उसको वापस कम बैक. The experience had a deep used to do. I shouted with joy and Gilbert peak return. अब वहाँ पे कौन सी पीक्स हैं? गिलब्रेट की हैं. अब वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने जो है रास्ता एलोन जो है कवर दिस या स्वयं दैट एंड ऑफ द लेक, उनको क्या अंदर से क्या होता है ना बच्चों, समय से उनके अंदर जो डर था, तो सडनली जो है वो डर उनका उन्होंने ओवरकम कर लिया, ओवरकम द फियर, एंड फाइनली ही swam across to the other side the other shore and come back just as dog corporal. अब यहाँ पे जो है उनकी shouted with joy, खुशी से वो जो है टकराए, और जो उनकी आवाज थी किससे टकराई? जो इसको क्या होता है बच्चों? पहाड़ी से टकरा के वापस आना. तो यहाँ क्या था? गिलब्रेट, जब व्हेन ही शाउटेड विद जॉय, द साउंड या जो उनका आवाज थी टकरा के आई, इट रिटर्न फ्रॉम दैट गिलब्रेट पीक. आई हैड कंकर्ड माय फियर ऑफ वाटर. अभी तक कोई हेल्प कर रहा था, और जब भी वो पानी में जा रहे थे, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, तो जब भी वो पानी को देख रहे थे तो उनको क्या हो रहा था? द फियर कम बैक, क्लियर, और रिटर्न. बट फाइनली जैसे ही वो जो है when he swam across to the other shore and come back, तो वो जो है खुशी, shouted with joy, और उनकी आवाज किससे टकराई वापस? गिलब्रेट पीक से. रिटर्न द इको. आई हैड कंकर्ड. कंकर्ड क्या होता है बच्चों? जीत. मैंने जो है फियर ऑफ वाटर, अपने डर को ओवरकम कर लिया है, जीत लिया है. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known dark terror and conquered it can appreciate. अब वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा खुश था क्योंकि the experience had a deep meaning for me. मैं इतना एक्सपीरियंस कर लिया था. 2 इंसिडेंट उनके साथ हो गए थे पानी में. जैसे एक 18 इयर्स का जो है बॉय उनको थ्रू अप एट द डीपर एंड, एंड फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच. क्लियर बच्चों? तो 2 इंसिडेंट तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्यादा था मीनिंग फॉर मी, इसीलिए एज ऑन दी दोस्त. ये बच्चों जो ऑलरेडी इतना टायर्ड जो है, मे भी आपको कोई इंसिडेंट हुआ होगा, फेयर होगा, तो ये वही जान सकते हैं कि जो है आप कह सकते हैं फेयर के बाद उसको
ओवरकम के यू वन दैट फियर, या आप जो है आपके जो चैलेंजेस है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, आपने कंकर्ड करा है आफ्टर हैविंग अ डीप, आप कह सकते हैं, केयर ऑफ दैट वाटर। तो यहाँ पे वाटर की बात करें तो डेफिनेटली हम वाटर बोलेंगे। अदरवाइज कोई भी चैलेंजेस इन योर लाइफ है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप जो है इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको ओवरकम करते हैं तो जो जॉय होती है, जो खुशी होती है, वो हमने यहाँ पे इसके में देखी, ऑथर में देखी, विलियम डगलस में। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। अब यहाँ पे उन्होंने कोट करा है, डेथ देयर इज पीस of deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death, अब जब डेथ होती है होता है, क्योंकि हमने देखा था जब वो नीचे जा रहे थे लग रहा था एवरीथिंग एवरीथिंग वाज पीस अराउंड हिम, लग रहा था क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गए थे, क्लोज टू द डेथ हो गए। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, देयर इज टेरर। किसका टेरर है? ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। हमें किसका डर लगता है बच्चों? जब हम जिंदा रहते हैं, लाइफ रहते हैं, डर रहता है ऑब्वियसली डेथ का रहता है, मरने का डर रहता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रोजवेल न्यू व्हेन ही सेड। तो यहाँ पे जो है रोजवेल जो है प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उन्होंने एक बार ही बोला था कि देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। इसमें मरने का डर रहता है। जब तक हम लाइफ रहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ पे हम सारे काम कर लेते हैं, कभी भी डेथ आ सकती है। तो हमें पूरी लाइफ किसका डर रहता है? फियर ऑफ डेथ। He knew when he said all we have fear is fear itself। तो रोजवेल्ट ने क्या बोला था बच्चों कि हमें किस चीज का डर है? अपने अंदर एक डर है, itself। Fear is fear itself। Because क्यों बोला उन्होंने ऐसे? बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे वो विलियम डगलस की मैंने एक्सपीरियंस करा है, दोनों करा है, ऐसे द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। कि मैंने मरते को डर को देखा है, क्योंकि मैंने जो है देखा कि मेरी डेथ जो है मुझे अप्रोच कर रही थी। तो मैंने दोनों कंडीशन देखी है, मरने से पहले जो डर है और जो मरने के बाद जो, वो मैंने दोनों करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है टाइम डिवोर्स कैसे थे, वो अनकॉन्शियस। एट लास्ट टाइम द terror दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। मरने का जो डर है वो मैंने खुद देखा है हर टाइम व्हेन ही swam or undergo under the water, yeah, beneath the water, till to life somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks। और फाइनली जो है वो किस तरह से सक्सेस हुए, ये ऑलरेडी हमने टाइम वाइज यहाँ पे डिस्कस करा है बच्चों। एंड टू ब्रश असाइड फियर। ब्रश असाइड फियर मीन्स क्या होता है बच्चों? कि उन्होंने फियर को एक किनारे रख दिया। इट मीन्स ही ओवरकम हिज fear। The old sensation returned to miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? कि अब जो है फाइनली जो है उनको हंसी आई, ऑब्वियसली उन्होंने जो उनके अंदर डर था उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया था, साइड कर दिया था। एंड ही लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या कर सकते थे? ऑब्वियसली अगर आपके अंदर जब बच्चों करेज है, हमने यहाँ पे क्या देखा, उनके अंदर हिम्मत थी, डिटर्मिनेशन था, विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। और अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है, कोई आपको बीट नहीं कर सकता इन योर लाइफ। क्लियर बच्चों? ये आप सोच के चलें, क्योंकि आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स है। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन है, मुझे जो है इतने नंबर लाने हैं, 90 प्लस लाने हैं, तो डेफिनेटली आप जो है 80 तक तो पहुंचेंगे। अगर 100 आप कहेंगे कि हाँ भाई 100 नंबर लाने, तो डेफिनेटली 90 प्लस आपके नंबर आएंगे। तो आपका एक डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है बच्चों। कोई भी जो है आप काम करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, तो चैलेंजेस जरूर आएंगे, आपको फेस करना है। बट हाउ टू ओवरकम दैट फियर, ये आपको अपने आप जो है किस तरह से उसको ओवरकम करना है, ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। हाउ टू ओवरकम दैट फियर, इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज और विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होंगे, यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। कैसे वर्स से वर्स भी आगे प्रॉब्लम भी आती है, चैलेंजेस आते हैं,
तो अगर आप जो है डिटर्मिनेशन है, आपका करेज है, डेफिनेटली आप जो है वो ओवरकम करेंगे। फिर जो यहाँ पे यही मैसेज दिया गया है विलियम डगलस ने, कोई भी कि उन्होंने हार नहीं मानी है, गिव अप नहीं करने करा है विलियम डगलस ने, और ईच एंड एवरी टाइम उन्होंने सक्सेसफुली उस डर को भगाया है, चाहे उन्होंने इंस्पेक्टर की हेल्प ली है, बट फाइनली क्या बन गए, वो गुड स्विमर बन गए। क्लियर? It fled and I swam on, yet I had residual doubts. फिर बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर को कंप्लीट करा है। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय भी करा होगा और सीखा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है मैसेज दिया है उन्होंने विलियम डगलस ने, जैसा अभी मैंने अर्लियर आई डिस्कस। विलियम स्टिल हैड सम डाउट अबाउट द फियर, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था उनको कुछ डाउट थे, तो ही हरी टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन, तो वो किधर की तरफ गए, वेस्टर्न डायरेक्शन गए। ही वेंट अप टू द टाइटन रीच कॉनरेड मीडोज, मीडोज में गए और कह सकते हैं वहां पे उन्होंने कैंप लगाया। वॉक अप टू द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर, ही कैंप्ड एट द मेडो बाय द वार्म लेक, और वहां पे एक वार्म लेक थी, कैंप लगाया मेडोज में। And in the next morning, he wore the swimming costume and dived into the lake. अब उनके साथ था कोई बच्चा, जैसे alone at that time. He swam across into the other end and returned just like the famous American dog corporal used to do. जैसे famous American dog corporal, he swam across the other end and returned back. William shouted with joy as he had overcome his fear. अगर आप कभी भी कोई भी जीत होती है तो आपको क्या होता है, खुशी होती है, तो वो इंटरनली निकलती है बच्चों। तो सेम जो है विलियम डगलस ने, ही शाउटेड, और जो उनकी आवाज थी, हिज वॉइस resounded as the mountain peak named Gilbert Peak reverberated. It had overcome the fear. तो अगर वहाँ पे गिलबर्ट क्या है, पीक है, और आप जो है जोर से चिल्ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी आवाज वहां जाएगी और टकरा के वापस आएगी। दैट इज कॉल्ड पीक। The experience had a great importance in William's life. He realized that the death was peaceful and only the fear of death was fearful. खाली हमें डर किसका होता है, डेथ जो है पीसफुल होती है, क्योंकि डेथ हो जाएगी, आपको कुछ नहीं पता होगा, एवरीथिंग वाज पीसफुल फॉर यू, बट बिफोर डेथ आपको क्या रहेगा, हमेशा किसका डर रहता है, डेथ का रहता है, फियर ऑफ डेथ। डेथ तो वही फियर है आपको, अदरवाइज कोई फियर नहीं है। He reelects of one of the presidents of America, Roosevelt. Roosevelt had said that all we have to fear is fear itself, as William had experienced death and the fear of death. विलियम डगलस ने दोनों एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस किए थे। कौन कौन से थे दोनों? एक तो है एक्सपीरियंस ऑफ डेथ और दूसरा है फियर ऑफ डेथ, मरने का, और मरने से पहले जो डर होता हमें, फियर ऑफ डेथ, बोथ ही एक्सपीरियंस। His desire to live grew immensely. He felt released from fear and was free to walk up the trails and climb up the mountains fearlessly. अब फाइनली क्या हो गए बच्चों, को सक्सेस हो गए, और अब जो है कहीं स्विम कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग है, स्विमिंग है, जो हमने अभी पढ़ा था, मिस कर रहे थे वो कैनोइंग या जो भी करनी है बोट में, तो वो सब जो है अब कर सकते हैं। फाइनली हो गए वो एक गुड स्विमर हो गए, ठीक है। और गुड स्विमर क्यों हो गए? बिकॉज क्या करा, ओवरकम हिज फियर। बच्चों, एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट वेंट अप टू द, ये हमने अभी पढ़ा था बच्चों, वार्म लेक में गए थे, और किस तरह से डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस द अदर, और गिलबर्ट पीक के ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस। The experience had a deep meaning for him, as only those who have known its dark terror and conquered it can appreciate. ये भी हमने डिस्कस करा है, रिपीट हो गया। ऑल वी फियर, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि अगर आपको कोई भी आपकी लाइफ में जो भी फेस करना है, तो जो लाइफ ऐसी तो चलेगी नहीं, आपको फेस तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। तो चैलेंजेस आएंगे, आपको फेस करना है, कम करना है, और कैसे करना है वो ऑलरेडी अभी डिस्कस करा है। हार्ड वर्क, डिटरमिनेशन, करेज, हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अदरवाइज जो है, अगर आप जो है गिव अप कर देंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप जो है
आपका डिटर्मिनेशन है, गिव अप नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप जो है इन योर लाइफ। तो कोई आपको बीच एक्सपीरियंस समरी जो भी हम पढ़ा बच्चों उसके पॉइंट है, experience of pain or pleasure in childhood remain in the subconscious mind and influence our feelings later too. The fear of water acted on the writer in that way even after being an expert in swimming. The writer स्विमर गुड स्विमर जो बन गया था, एक्सपर्ट बन गए थे वो स्विमिंग में, जैसे उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा था, बट फिर भी उनको जो है ही फेल्ट टेरर. There was no reason at all. Once he took courage, the fear vanished. That shows most of our fears are baseless. Fear creates dangers where there is none. तभी क्रिएट होता है. और दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी मरने का हमें फियर होता है कि मरने के बाद क्या होता है, एवरीथिंग वॉज पीस, सब कुछ शांत होता है. प्रोवर्बियल ट्रूथ, where there is a will there is a way. एक जो है प्रोवर्ब है, क्या है बच्चों, जहाँ रहा है वही, जहाँ चाहा है वही रहा. यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों ट्रैचरस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था. अनप्रिडिक्टेबल, डेंजर, नॉट डिपेंडेबल. ट्रैचरस मींस डेंजर, जैसे हमने पढ़ा था किसके लिए, या किसी वर्ड के लिए. ट्रैचरस है, डेंजरस है. सबड्यूड माई प्राइड मींस लोअर और रीस्ट्रेन द इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब आप जो है अपना एक कॉन्फिडेंस जो है लो कर रहे थे, दैट इज sail at the surface means to strike or lash out vigorously at the surface of the water in trying to come out. जब आप जो है हाथ पैर मारते हैं to come out from that danger, या पानी के अंदर है और आप बाहर आने की करें, वेव करें अपने हाथ को, आर्म्स को, that is called your flayed at the surface. Fishing or landlocked salmon means go fish for a specific variety. यहाँ पे क्या है, fish available in certain lakes. मिसएडवेंचर क्या है, एन इंसिडेंट दैट टर्न्स आउट टू बी अ डिजास्टर, बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, टू फ्लोट और शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोन्सी एज अ कॉक. Curtain of life fell means to indicate that life has ended or a near death experience. तो यहाँ पे क्या बोला था बच्चों, curtain of life fell. Curtain of life fell means you are close to your death. Back and forth across the pool means swim across the swimming pool from one side to another. एक साइड से दूसरी साइड जाना और फिर वापस आना, आगे पीछे करना, दैट इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ. नेक्स्ट है जो अभी हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट किया. आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि हमने लाइन वाइज यहाँ पे करा है, एक्सप्लेन करा है, हिंदी में भी करा है, इंग्लिश में भी करा है आपको. और सेकेंड थिंग हमने की पॉइंट्स दिए हैं आफ्टर ईच पैराग्राफ. हर पैराग्राफ के बाद हमने की पॉइंट्स दिए हैं सो दैट इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर. क्लियर बच्चों. तो ये क्या है बच्चों, सा है कि जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है डीप वाटर, ऑटोबायोग्राफिकल क्या नाम है बच्चों, ऑफ मैन एंड माउंटेन, उसका एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. क्लियर बच्चों. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन इज द. तो कहीं पे भी अगर बच्चों कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों. कोई अपने जो है डाउट नहीं रखें, अभी अपने डाउट क्लियर करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बच्चों. हम एक एक चैप्टर के बाद एक एक पोम भी करते जा रहे हैं, सो दैट कि आपको जो है अभी अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें. कि पोम जो पोइट्री सेक्शन होता है बच्चों, उसमें से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है स्टैंजा बेस्ड होता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों. तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम. क्लियर बच्चों. तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि राइटिंग स्किल जो आता है आपका राइटिंग वाला पोर्शन, उसमें कैसे आपको जो है अनसीन पैसेज करना है, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट करना है, हाउ टू मेक द नोट मेक. तो जब भी जो है आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें आप नंबर जो है अच्छे गेन कर सकते हैं. तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर चैप्टर समझ में आता है तो इज बेटर टू आंसर द क्वेश्चन. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर. तो बच्चों हमने कई बार रिपीट भी करा है और जो है पूरा चैप्टर जो है नरेट भी उन्होंने ही करा है, विलियम डगलस ने. तो कौन है बच्चों, इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, विलियम डगलस. इट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इज द ऑथर विलियम डगलस. बच्चों, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड. अब किस सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था,
इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो ये आई थिंक इंट्रोडक्शन में यू विल गेट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है। हिस्ट्री, जस्टिस इन द हिस्ट्री, ही वाज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट्स आंसर है आपका बच्चों। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड इंग्लिश। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। इन पॉइंट इसमें आते हैं बच्चों, ये जनरल क्वेश्चन है, राइट। तो पहला क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। कौन है इसके ऑथर? विलियम डगलस हैं। एक जर्नल क्वेश्चन उनका पूछा गया है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो डीप वाटर किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? ऑब्वियसली किसके बारे में बता रहे हैं? फियर ऑफ वाटर, हाउ टू ओवरकम दैट फियर। तो इट मीन्स क्या है? फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ स्विमिंग। ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। हमें बाहर कैसे, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश। ऑथर का जो फियर था, डर था, कैसे वैनिश हो? तो विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, विथ केयर, या विथ मदर्स वर्ड, या विथ गाइडेंस। किसकी वजह से बच्चों उन्होंने ओवरकम करा, या उनका जो वाटर का फियर था, हाउ इट वैनिश। तो बच्चों ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको भी बताया है कि आपके अंदर अगर कोई आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको जो है हिम्मत से, अपना जो है करेज से, डिटर्मिनेशन से, आप जो है और हार्ड वर्क से, क्या होता है हार्ड वर्क, मेहनत करनी है, राइट। तो आप सक्सेस होंगे। तो डेफिनेटली ऑथर कैसे मैनेज हुआ था? विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। क्लियर बच्चों? तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों YMCA पूल। YMCA स्टैंड्स फॉर, क्योंकि इनका ही जो है वहाँ पे एक पूल था जिसमें उन्होंने ये डिसाइडेड टू ज्वाइन दैट पूल, क्योंकि उनकी मम्मी क्या वांट करती थी बच्चों। तो अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप जो है आप डिस्कस कर सकते हैं योर सेल्फ कि भाई इसके आगे क्या हुआ था, पीछे क्यों आया था, क्यों उन्होंने ये ज्वाइन करा था, YMCA पूल क्यों ज्वाइन करा था। क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको वार्न करा था कि याकीमा जो रिवर है वो ज्यादा क्या है, डेंजरस है, कई इंसिडेंट वहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, या यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, या यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी, या यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो कब उन्होंने डिसाइड करा? व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, 12 इयर्स ओल्ड। और क्यों करा था? क्योंकि उनके फ्रेंड्स जो है किस तरह से फिशिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बट उनके अंदर जो डर था, तो ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, दैट्स व्हाई ही जॉइंड YMCA पूल। वेयर इज याकिमा लोकेटेड। अब याकिमा रिवर के बारे में था, या याकिमा एक सिटी है, कहाँ पे है ये? ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। न्यूजीलैंड में है, कैलिफोर्निया में है, या वॉशिंगटन में है, या नन ऑफ दीज। तो याकिमा कहाँ है बच्चों? वॉशिंगटन में। Where did the writer go when he was 3 or 4 years old in the story? जब वो 3 और 4 years के थे, उनके फादर, his father took him to the, कहाँ गए थे बच्चों? मैंने पहले भी आपको बताया था, कौन से बीच में ले गए थे उनको? कैलिफोर्निया बीच में ले गए थे when he was 3 or 4 years। और कैसे एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उनको स्टक डाउन करा था, और उनका जो पानी में क्या हो गए थे, वेव के नीचे बरीड हो गए थे, और he was unable to टेक द, जो है ब्रीथ करने के लिए जो है अनेबल, दैट इज वाई जो इनका डर था वो जो है यहाँ पे। और कहाँ पे गए थे? मेनली क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हेन ही वाज 3-4 years ओल्ड। राइट आंसर इज योर कैलिफोर्निया। कौन ले गया था? उनके फादर ले गए थे। क्लियर? और क्यों डरे थे? कि वो किस में हो गए थे? एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उनको नीचे गिरा दिया था, डाउन कर दिया था, और वो पानी में क्या हो गए थे? बरीड द वाटर। Why did that he develop a fear of water? क्यों उनको जो है दोबारा दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ था बच्चों? Because of knocking down by waves at a beach, because of a young boy, because of inspector, because of his mother. तो पहला इंसिडेंट बच्चों यही हुआ था, why did he develop a fear of water? Because of knocking down by waves at a beach.
फर्स्ट जो इंसिडेंट हुआ था वो कैलिफोर्निया बीच में हुआ था, व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर एट होम और तैयार रहे हाउ टू फ्रेम द आंसर ऑफ दिस chapter. Clear बच्चों? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice